अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस और अली अमीन गंडापुर की एक धुआंधार तकरीर, जिस तरीके से उन्होंने जज्बाती तकरीर की और कुछ बड़ी अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद पर आकर कब्जा कर लेंगे और इमरान खान को साथ लेकर वापस आएंगे, और ये जो एक टोला बिठाया हुआ है, ये जो हुकूमत है, इसको भी खत्म करके जाएंगे। अच्छा, अभी इस तकरीर को, मतलब इस धुआंधार तकरीर को, इस जिस किस्म की एक तकरीर एक्सपेक्ट किया जा रहा था अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक टाइम से, कि वो इस तरीके का एक रिएक्शन देंगे, एक रेजिस्टेंस शो करेंगे, उस तरह की तकरीर अब सामने तो आ गई फाइनली। लेकिन 24 घंटे नहीं गुजरे इस तकरीर को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तकरीर पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। गवर्नर राज की बाकायदा तौर पे गूंज, मैंने क्यों लिखा है, सुनाई दे रही है। आप कह लेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक धमकी वफाक की जानिब से दे दी गई है, और ये बाकायदा तौर पे कहा गया है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को या अली अमीन गंडापुर को कि जो आपके बयानात है इनके ऊपर हमें पता है कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। अब कहानी ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, और सिर्फ कब्जा ही नहीं करेंगे, इमरान खान को वापस साथ लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को माइनस कर सके। तो ये तमाम तर बातें, इस किस्म की धुआंधार तकरीर, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जब जैसी सुबह होती है तो एक रिएक्शन सामने आता है। रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास सेनेटर अफनानुल्लाह साहब है, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गड्ढापुर की जो ये तकरीर है ना, इस तकरीर में ये जो इस किस्म के बयानात हैं, ये बयानात खुद मौका फराहम कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, मतलब अपोजिट साइड को, कि उनकी हुकूमत को गवर्नर राज लगाकर खत्म कर दिया जाए। तो ये बड़ी अहमकाना सोच होगी। मतलब गवर्नर राज, अगर इमरान खान को पहले भी इस गवर्नर राज के एक धमकी से डराने की, थ्रेटन करने की कोशिश की गई। हम सबको याद है 8 फरवरी के बाद जब हुकूमत साजी का मरहला आया, तो इमरान खान को उस टाइम भी ताकीद की गई, बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस भेजे गए, पीछे से एक पैगाम दिया गया कि अली अमीन गंडापुर नहीं, कोई और, ये फेस चेंज करें, चेहरा चेंज करें। इमरान खान ने नहीं सुना। उस टाइम भी इसी किस्म की धमकियां दी गई। और अब दोबारा से अगर किसी को लगता है कि गवर्नर राज की धमकी के ऊपर आके इमरान खान अपनी रेजिस्टेंस जिस तरीके से वो शो कर रहा है, जिस तरीके से मौकफ पर डटा हुआ है, पीछे हट जाएगा, तो ये भूल है। हम सबको याद है कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत किस तरीके से ये हुकूमतें कुर्बान की और अवाम में जाने का फैसला किया, और अवाम के हाथ में दिया कि आप लोग बताएं, आप लोग फैसला करें कि हमें वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो गवर्नर राज लगाने की हिमाकत करना, एक सूबे से उसका हक छीनना, ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके साथ आप जो कुछ कर चुके हैं, जिस तरीके से आपने वोट्स को मैनिपुलेट किया है, जिस तरीके से मामलात आपने मैनेज किए, वो सब चीजें हमारे सामने हैं। तो अब इस तरीके से एक गवर्नर राज की गूंज, और इसके साथ साथ लाहौर में बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि लाहौरी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल यूनिफॉर्म में बैठी थी, पुलिस की यूनिफॉर्म में। लाहौरियों को, मतलब जो लाहौरियों से मेरी मुराद है कि जो ये इस टाइम जो एक शरीफ खानदान मुसल्लत किया हुआ है ना, लाहौर के एक अवाम के ऊपर, लाहौर के ऊपर जो शरीफ खानदान मुसल्लत किया हुआ है, उस छोटे से टोले की बात कर रही हूँ मैं। कि वो जो पूरे का पूरा टोला है, वो इस टाइम उनको बहुत खटक रहा है, अली अमीन गड्ढापुर, और खास तौर पे अली अमीन गड्ढापुर की कल वाली तकरीर, जिस तरीके से उन्होंने बराह रास्त कहा कि हम आएंगे, वफाक में बैठेंगे, कब्जा करेंगे इस्लामाबाद पर, इमरान खान को साथ लेके आएंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है उसका नाम माइनस कर सके। तो ये तकरीर बहुत खटक रही है। इस तकरीर के बाद परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, और ये हुकूमत तो शुरू से अली अमीन गंडापुर बहुत खटकता है मरियम नवाज को। सो अब इस खटकती हुई हुकूमत से निजात दिलवाने के लिए लाहौर में बाकायदा तौर पर बड़ी अहम बताया जा रहा है कि मीटिंग्स चल रही हैं। जो है, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बैकडोर जो मामला है वो शुरू कर दिए गए। पहले भी अली अमीन गंडापुर को किस तरीके से थ्रेटन किया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात और नोटिस भेजना शुरू कर दिए गए थे, नाहली की तलवार उनके ऊपर लटक गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने लगा कि वो अब थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं बातें और अच्छे बच्चों की तरह चलेंगे एक लाइन के ऊपर, तो वो तलवारें सारी उनके ऊपर से जो लटक रही थी वो हट गई, और अब दोबारा से वो काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गवर्नर राज लगाकर मुल्क को किस तरफ ले जाया जाएगा। 9 मई के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। 9 मई को हम सब देखेंगे, साल मुकम्मल होने वाला है। तमाम मीडिया चैनल्स जो है वहां पर हमें बाकायदा तौर पे कुछ मुहिम होती हुई दिखाई देगी। टीवी चैनल्स के ऊपर जो हमारे एंकर्स हैं, आपको पता है वो किसके गुन गाते हैं, किस तरीके से तमाम तर बातें वहां पर होंगी। लेकिन 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ सोच लिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोचा है कि हम 9 मई के हवाले से बाकायदा तौर पर जलसे जुलूस रैलियां करेंगे, उसको हम यौम 9 मई के तौर पर मनाएंगे। तो एक तरफ 9 मई बनाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्जाम उन पर डालते हुए, उनको मौरद इल्जाम ठहराते हुए कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, और हम देखेंगे कुछ एंकर जाकर वहां पर प्रोग्राम्स भी करेंगे, हम सब जानते हैं वो कौन कौन है। और दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई मनाएगी यौम 9 मई, जिसमें डेफिनेटली वो अपने शुहदा, जो खास तौर पे मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, उनके लवाहिकीन के साथ, और ये तमाम तर चीजें। सो दो एक ही दिन 9 मई एक ही मुल्क के अंदर दो डिफरेंट जावियों के साथ मनाया जाएगा,
उस पर तो आपको आगाह करेंगे ही, लेकिन खुदा न खास्ता क्या 9 मई वाले दिन कोई दोबारा इस किस्म का टकराव देखने में आ सकता है नहीं? आपको क्या लगता है इस हवाले से? कीमती राय में ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ-साथ पिछला चैनल मेरा बंद कर दिया गया है 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ, कुछ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कंटेंट को हम कवर कर रहे थे। तो वजूहात जो है वो ऑब्वियसली ऐसी कुछ बनी और चैनल को बंद कर दिया गया। सो ये नया चैनल है, कंटेंट को आप जितना शेयर कर सकते हैं आप करें और अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीच को बहुत डाउन कर दिया गया है, तो हमने ज़ीरो से वापस स्टार्ट किया है। सो हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।